अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज 10/10/2024 यानी 10 अक्टूबर 2024 है और आप जानते हैं शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के लिए आंदोलन किया जा रहा था आयुक्त ऑफिस पुणे। यहाँ पर हम लोग इसमें शरीक थे और बहुत सारी अपडेट आप तक पहुँची गई होगी। 3 दिन से मैं खुद अन्न त्याग आंदोलन पर था और कल वो हमारा जो सफ़र था वो एक बेहतरीन अंजाम के साथ कामयाबी को पहुंचा। अब वो क्या हुआ कल का, सभी लोग परेशान हैं अपडेट के लिए, तो मैं आपको अपडेट देने के लिए ही अभी यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट आपको बताऊँगा क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग पूरी ख़त्म हो गई थी, चार्जिंग का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है और जो भी जितनी भी चार्जिंग हुई है उसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल हमारा तीसरा दिन था और बहुत सारे लोग, जो मेरे साथ 5 लोग बैठे थे अनशन पर, उसमें से 2-3 की हालत बहुत ख़राब हो रही थी और जल्दी आचार संहिता भी लगने वाली है। इस सब को देखते हुए कल एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि हमसे मिलने मुख्यमंत्री ने एक शख्स को भेजा। उनका नाम था संजीव दादा भोर। वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, जो अभी हमारी रनिंग गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके वो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो पार्टी की सभी चीज़ों को बताते हैं। लिहाजा वो कल हमसे आकर मिले, उसके वीडियो भी आपने देखे ही होंगे। वो पिंडौल में हमारे पास आए, उपोषणकर्ताओं से मिले, हमारी मांगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा उन्होंने कि क्या चाहिए आपको। तो हमने वही कहा कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द टैब ओपन हो जाए और साथ ही साथ में एडिट का ऑप्शन मिल जाए। जाहिरात बाद में भी आई तो चलता, संस्थाएं अपना टैब ओपन कर, अगर आप टैब ओपन करके देते हैं तो संस्थाएं अपनी डिटेल उस पर अपलोड कर सकती हैं। उन्होंने हमारी सब मांगों को 1 घंटा तक सुना, उस पर बाकायदा चर्चा हुई, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए, हमने उनको समझाया, तमाम चीज़ें हुई। इसके बाद उन्होंने वहीं बैठे बैठे हमारे सामने से उप सचिव और सचिव और आयुक्त साहब को कॉल किया और वो ऊपर बिल्डिंग में, सेंट्रल बिल्डिंग में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर मिलने के लिए आयुक्त साहब के पास गए। आयुक्त साहब तो हम मौजूद नहीं थे, कॉल पर उनसे बात हुई, लेकिन वहाँ पर शिंदे सर और जगदाड़े सर मौजूद थे। उनसे उन्होंने डिस्कशन किया सारी चीज़ों का, लगभग 1-1.5 घंटा उनको हमारी तमाम चीज़ें समझाई। फिर उसके बाद हम में से 3-4 लोगों को उन्होंने ऊपर बुलाया कि आप लोग आइए, अब आपसे बात करना है और उसका कोई ना कोई हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर हम 4-5 लोग ऊपर गए। फिर उन्होंने और हमको अंदर ना, कैबिन के अंदर ना बुलाते हुए आधा 1 घंटा और ज़्यादा चर्चा की। चर्चा करने के बाद में हम 4-5 लोगों को अंदर बुलाया गया। हम जब अंदर गए तो उन्होंने पहले, संजीव दादा भोर साहब ने हमको पहले समझाया कि आप लोग कह रहे थे कि टैब ओपन कर देना है और अपलोड करना है उसके अंदर वैकेंसी को, संस्थाओं को, और दूसरा आप कह रहे थे एडिट का ऑप्शन देना है। तो इस चीज़ के इंचार्ज जो है वो शिंदे सर हैं, यहाँ के ऑफिस के जो सचिव हैं वो शिंदे सर हैं, वो टेक्निकल काम देखते हैं पूरा। इनसे चर्चा करने के बाद ये समझ में आया है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ 16-17 संस्थाओं का ही डेटा कलेक्ट हुआ है और मावक से चेक हुआ है। सिर्फ 16-17 पर वैकेंसी बहुत कम आएगी और अपलोड करने के लिए पोर्टल इस तरीके से डायरेक्ट रन नहीं किया जाता, उसके लिए उसकी टेस्टिंग करना होता है और टेस्टिंग करके सारी चीज़ें देखनी होती है। लिहाजा ये आचार संहिता से पहले ये पॉसिबल नहीं है कि टैब ओपन करके दिया जाए। फिर हमने कहा कि एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ें एक ही पोर्टल कर रहा है, इसलिए दोनों को रन करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए वक्त लगना है और 2-3 रोज़ में आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता में अगर मैं आज शुरू भी कर दूँ तो 2 दिन 3 दिन में मेरे को वापस बंद कर देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आचार संहिता में इस तरह की वर्किंग नहीं हो सकती। अब जब आचार संहिता में परमिशन लेना ही है तो मैं एक साथ सब चीज़ों की परमिशन लूँगा। ऐसा नहीं है पहले टैब ओपन करने की परमिशन ले लूँगा या इस तरह का कोई परमिशन ले लूँगा। लिहाजा ये सब बातें वहाँ पर डिटेल में की गई। फिर हमने उनको कहा कि सर हमने ये कैसे मानना कि प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, आचार संहिता के दौरान भी रहेगा। उन्होंने कहा ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा, अगर प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता तो हम 10 तारीख और 13 तारीख का लेटर निकालते ही नहीं, 10 और 13 तारीख का लेटर आपको देते ही नहीं।
अब हमने कहा कि लेकिन सर हम सिर्फ आपके आश्वासन पर यहाँ से नहीं उठ सकते। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको एक ऐसा लेटर निकाल के देते हैं कि ये प्रक्रिया फास्ट करेंगे, आचार संहिता के दौरान शुरू। और जो लेटर उन्होंने दिया वो आपको मिला भी है। वो लेटर को अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें असल में हम जो चाहते थे वो बिल्कुल हमको मिला, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि लास्ट में उन्होंने लिख कर दिया है इसी टैट पर यानी टैट 2 पर ही सेकंड टप्पा होगा, लेकिन उसके लिए काही कालावधि लागू शकते, यानी उसके लिए कुछ ना कुछ वक्त लगता है टेक्निकली। और उन्होंने ये चीज़ हमको समझा के दी है। लिहाजा हम सब कोर टीम और जो लोग उपोषण पर बैठे थे उन्होंने ये तय किया कि ये लेटर हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। इससे हमको ये ज़मानत मिलती है, ये गारंटी मिलती है कि सेकंड फेज़ इसी टैट पर होगा। रहा सवाल टैब ओपन करने का और दूसरा सवाल रहा एडिट के ऑप्शन देने का, तो वो शिंदे सर ने कहा कि मुझे परमिशन मिलते ही मैं उसको आचार संहिता के दौरान भी कर सकता हूँ, सिर्फ जाहिरात नहीं आ सकती है। और मैं अब आप सोचेंगे कि ये सब कंफ्यूजिंग मैटर है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है। आखिरी पर मैं आपको ये सब चीज़ समझाते चलता हूँ। आंदोलन का फ़ायदा हमको ये हुआ कि हमको लिखित में लेटर मिल गया है कि इसी टैट पर यानी टैट 2 पर ही फेज़ 2 होगा। और रहा सवाल एडिट का ऑप्शन देने का और टैब ओपन करके देने का, तो ये इसके लिए वो अगर आज कर भी देते हैं तो पूरे महाराष्ट्र की तमाम संस्थाओं ने SC/BC आरक्षण ऐड करके मावक से चेक करके नहीं लिया है। इस सूरत में अगर वैकेंसी आती है तो वैकेंसी बहुत कम आने वाली थी, जो हमारे लिए भी नुकसानदायक थी। इसलिए हमने तय किया, उन्होंने हमको फिर ऑफिस से बाहर भेजा, 5 मिनट हमने चर्चा की और उसके बाद हमने उनको एक लेटर दिया कि हाँ, हमको इस तरीके से आप काम करके देना है। फिर बच्चों ने एक और डिमांड की कि सर कम से कम आप हमको एक डेट दे दीजिए, एक टेंटेटिव डेट के यहाँ तक। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, आचार संहिता के पहले इस तरीके की चीज़ बिल्कुल नहीं की जा सकती, कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी जा सकती। हम आपको कह रहे हैं 10 तारीख का, 13 तारीख का और आज 9 तारीख का लेटर जो आपको दे रहे हैं, ये 3 लेटर आपको शिंदे सर ने खुद मुझे कहा। मैंने सवाल किया कि सर हमने कैसे मानना, अगर हमको एक टाइम टेबल ही मिल रहा है कि कब तक होगा तो, और नहीं हुआ तो या कोई और प्रॉब्लम हुई तो हमको एक डर है। तो शिंदे सर ने मुझे हिंदी में मेरी तरफ देखकर कहा कि 10 तारीख का अगर प्रस्ताव पास ना होता तो फिर मैं आपके साइड था, आपको कहता था कि हाँ होगा कि नहीं होगा। लेकिन 10 तारीख का लेटर इस बात की गवाही देता है कि सेकंड फेज़ इसी टैट पर होगा। तो इस तरह के अभी तक के हालात हैं। अभी कंडीशन इस तरह से नहीं है कि और ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाया जाए। इस आंदोलन से इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ मिल भी नहीं सकता था, क्योंकि आचार संहिता अगले 2-3 दिन में लगने वाली है और अगर वो लग जाती थी तो फिर जो मिला वो भी नहीं मिलता था। लिहाजा कल संजीव दादा भोर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने चर्चा करने के बाद, वो सब वरिष्ठ लोग हैं और हमारी टीम ने भी, कि इससे बेहतर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। लिहाजा सबके सलाह मशवरे से हम लोगों ने उनको कहा कि हमको 10 मिनट दीजिए। फिर हम नीचे आए, सब लोग, जितने लोग वहाँ मौजूद थे पिंडौल में, आंदोलक जितने थे, उन सब से कोर टीम ने और तुषार सर ने डायरेक्ट कहा कि अभी भी आप बोलो, बैठना है या चलना है। लेकिन सबको यही लगा कि जब वो लिख कर दे रहे हैं कि होगा, तो हमको भी थोड़ा शासन प्रशासन पर भरोसा करना चाहिए। टैब ओपन क्यों नहीं हो सकता एडिट के लिए भी और इसके लिए भी, उसकी भी टेक्निकल प्रॉब्लम सर ने बताई, परमिशन की प्रॉब्लम बताई। और उनको हमने जब कहा कि अभी टैब ओपन करने में क्या हर्ज है, तो उन्होंने कहा कि अभी टैब ओपन करने में हर्ज ये है कि अगर मैं आज भी कर दूं तो आचार संहिता में फिर बंद हो जाएगा वो, इसलिए मुझे उसकी स्पेशल परमिशन लेना ही होगा। और अगर परमिशन नहीं भी मिलती है तो ये लेटर के थ्रू आदर्श आचार संहिता के बाद आप लोग ये कंटिन्यू कर सकते हैं, आप लोग हमारे पास आ सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट बताऊंगा, मैं किसी झूठ या भ्रम में आपको नहीं रखूंगा। कल का आंदोलन पूरा कामयाब हुआ, लेकिन हमारी जो लड़ाई है अभी वो मेरे हिसाब से 70% कामयाब हो गई है। अब हमारे पास एक ऐसा बेस तैयार हो गया है कि टैट 2 पर ही सेकंड फेज़ होगा, न्यू टैब मिलेगा, एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन वो आचार संहिता के दौरान, हमारी किस्मत अच्छी रही तो आचार संहिता के दौरान भी मिल सकता है, या आचार संहिता के बाद तो फ़ौरन मिल जाएगा। और कल सबसे बात करने के बाद एक बात तो बिल्कुल समझ में आई कि वो लोग सेकंड फेज़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ आयुक्त साहब ने जब कॉल पर बात की हमारे सामने तो उन्होंने यही कहा, आयुक्त साहब ने यही कहा कि इनको रुकाओ, इनको जाने मत दो। मेरे को इनसे, वो मुंबई थे या कहीं और थे, उन्होंने कहा कि उनको रुकाओ, कल मैं इनसे दिल खोल के चर्चा करने वाला हूँ कि हर बात के लिए आंदोलन करते हैं, इसके बाद आंदोलन की ज़रूरत नहीं, तुम आओ
हमसे बातचीत करो। लेकिन हमने कहा सर जब हमारे मन मुताबिक बात नहीं होगी तो हमारे पास आंदोलन के सिवा इस लोकशाही में, इस जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में कोई रास्ता है ही नहीं। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो था। मैं समझता हूँ सबको चैनो सुकून आ जाए इसके लिए। तो सब और आप सबको मुबारकबाद देनी चाहिए तुषार सर की टीम को और हमारे सभी साथियों को, साथ ही साथ जिन्होंने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने दुआ की, जिन्होंने फ़ोन किया, जो ख़ासतौर से मेरा साथ यहाँ पर इकबाल सर ने दिया, कारंजा वाले इकबाल सर, और इसके अलावा भी रियाज सर यहाँ पर आए थे, इमरान सर यहाँ पर आए थे और भी बहुत सारे साथी आए थे। मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। साथ ही साथ हमारी बहनें जो आई थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आगे की कोई अपडेट रहेंगी तो मैं जल्द से जल्द आपको ये अपडेट दूँगा। अभी फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है और दीगर भी मसाइल हैं, लिहाजा मैं अभी घर निकलूँगा अभी यहाँ से मुंबई जाऊँगा, मुंबई के बाद में अपने घर जाऊँगा। तो दुआ कीजिए कि अभी देखिए अब कुछ चीज़ें तो हमको टेक्निकली रुकना पड़ा है, तो कोई इस भ्रम में ना रहे कि हमको कुछ पॉजिटिव नहीं मिला। बहुत मेरे हिसाब से बहुत कुछ पॉजिटिव मिला और कोर टीम के हिसाब से भी बहुत कुछ पॉजिटिव मिला। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जब उन्होंने हमको समझाया तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जब तक हमको कोई टेंटेटिव टाइम टेबल ना मिल जाए हम उठेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी अधिकारी आपको टेंटेटिव टाइम टेबल दे ही नहीं सकता है। हम जितना वक्त दे रहे हैं आपको उससे भी ज़्यादा जल्दी करके लेंगे। इस तरीके से ये मामला यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप सबको मुबारकबाद कि बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। आगे भी अगर जो भी ज़रूरत रहेंगी हम और कोशिश करेंगे। और एक बात कि ये सब्र का काम है, ऐसा नहीं है 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, एक लॉन्ग पीरियड लगने वाला है। टैब ओपन होगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, प्रेफरेंस आएंगे, उसके बाद में जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, तो इत्मीनान रखिए। बस ये सोचिए कि थर्ड टेट से बेहतर है ये अभी जो बच्चों ने सेकंड टेट दिया है उनका सिलेक्शन इसी पर हो जाए। और जो वक्त लग रहा है उसमें एक फ़ायदा है, आखिरी पर जाते जाते की बात कहूँगा कि जो वक्त लग रहा है उसमें एक फ़ायदा है कि वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लेट लगे लेकिन ज़्यादा लोग लगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी मालूमात पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब शिक्षक भर्ती से अलग भी कुछ मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाला हूँ जो टीचिंग से रिलेटेड रहेंगे, जो हमारी ज़िंदगी में, मेरे चैनल का नाम भी मैंने A to Z चैनल रखा है। वो इसीलिए रखा है कि हमारे सामने पेश आने वाली तमाम चीज़ों पर इसमें डिस्कशन करेंगे। जो भी अपडेट, जो भी नॉलेज मेरे पास होगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो A to Z यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहिए। देखते हैं आगे हम और क्या प्रोग्रेसिव कर सकते हैं इसके अंदर। टीचिंग के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।